Hi everyone, my name is Deepika Dimbri. Welcome back to this channel. आज का जो वीडियो है जो हम कंटिन्यूशन में कर रहे थे एज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ये वीडियो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके जो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, इफ़ आई टॉक अबाउट जैसे उत्तराखंड में एलटी का एग्ज़ाम आने होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो प्लीज़ डोंट मिस दिस. इसको एंड तक ज़रूर देखिए. राइट, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. हम कंटिन्यूएशन में कर रहे थे. हमने रेनेसेंस पढ़ा था. रेनेसेंस विद इट हमने उसके फीचर्स पढ़े थे इन द लास्ट वीडियो. आज उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है इफेक्ट ऑफ रेनेसेंस. मतलब रेनेसेंस का प्रभाव क्या पड़ा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा सबसे पहले तो रिन्यूअल ऑफ लर्निंग हुई इन द टर्म्स ऑफ न्यू बिलीव्स. मतलब नई विचारधाराओं की शुरुआत हुई. विचारधारा मतलब थिंकिंग प्रोसेस बढ़ी. जो मिडिल एज की जो विचारधारा थी वो अब खत्म हो गई. अब नई शुरुआत हुई विचारधारा की. राइट, एक तो ये पॉइंट बन के आता है इसका इफेक्ट क्या पड़ा. दूसरा, रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी. मतलब एंटिक्विटी का मतलब क्या है? प्राचीन वस्तुओं में इनका इंटरेस्ट, जागरूकता पैदा हुई. तो उसको रिन्यूड किया किसने? रेनेसेंस ने. फिर उसके बाद रेडिकल चेंज आया. रेडिकल चेंज मीन्स बिल्कुल अचानक से तुरंत बदलाव आया. लेकिन बदलाव किस में आया? एक तो आइडियाज ऑफ रिलीजन, धर्म, धार्मिक विचारधाराएं बदली. पॉलिटिक्स, राजतंत्र में, राजनीति में इनका विचार बदली हुई. एंड साइंस, वहाँ पर भी इनके अंदर बदलाव देखने को मिला. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन सीन. इसी पीरियड में अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल मतलब अर्थ संबंधी ये चीज़ें भी, क्रांति भी देखने को मिली. रिवोल्यूशन हुआ इसमें, वो क्रांति आई जहाँ पर अर्थ संबंधी बात की गई. नेक्स्ट वॉज योर फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म डाइड. फ्यूडलिज्म क्या था? सामंतवाद. मतलब एक, अगर सपोज एक स्टेट है, उस स्टेट में जितने भी छोटे छोटे सेक्शंस हैं उसमें राजा क्या करता था? अपने ही जान पहचान के लोगों को रख देता था. तो जो भी रेवेन्यू, जो भी कुछ मिलता था वो उन्हीं का होता था. इज दैट क्लियर? तो इन ऑल हम कह सकते थे डेवलपमेंट वो अपना ही कर रहे थे और एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे थे कॉमन लोग का. लेकिन जब फ्यूडलिज्म आ गया तो वहाँ पर लोकतंत्र ऐसा नहीं था कि आप भाईचारा, नेपोटिज्म चलता रहे. वहाँ ये था अलग अलग इंसान होगा तो वहाँ करप्शन भी नहीं होगा. तो इस तरीके से देखा जाए तो फ्यूडलिज्म इसी पीरियड में उसकी अंत हो गया. और रेनेसेंस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को दिखा. वो था आपका 1476. ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एंड दिस मेक इट डेट श्योर दैट दिस इज अ क्वेश्चन गोइंग टू कम इन योर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. इज दैट क्लियर? एनी मीन्स एलटी का, लिमिटेड टीचिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट टीचिंग प्रोफेशन. राइट, तो 1476 में एक रिवोल्यूशन आया. तो वो रिवोल्यूशन क्या था वो आपको पता भी होगा शायद. इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ. गॉट माई पॉइंट? और इन्वेंशन होने के साथ साथ हम बोलें तो कौन सी ऐसी चीज़, किसने उसको इन्वेंट किया, खोजा किसने? तो वो थे आपके विलियम कैक्सटन. विलियम कैक्सटन, CAXTON. ही वॉज द पर्सन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया. कब किया? 1476 में. यह रेनेसेंस का प्रभाव था. उसकी वजह से इतनी चीज़ें डेवलप की. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट प्रिंटेड बुक कौन सी थी? वो थी आपकी मार्क डी अर्थर. मार्क डी अर्थर. और इसको लिखा किसने था? वो थी थॉमस मैलोरी. थॉमस मैलोरी जी ने लिखी थी मार्क डी अर्थर. और ये सबसे पहली किताब है प्रिंटिंग प्रेस की प्रिंट की हुई. आई होप इट्स क्लियर टू यू. इसके बाद फेमस फिगर्स, जो इस पीरियड के फेमस फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से राइटर्स, ऑथर्स थे? तो फ्रांसिस बेकन जी थे जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है. फादर ऑफ इंग्लिश एसे, इंग्लिश एसे अगर कहा गया तो वो बेकन साहब है. राइट, बेकन. और अगर खाली फादर ऑफ ऐसे एग्जाम में आता है देन इट इज़ योर मॉन्टेन. मॉन्टेन, इट इज़ नॉट मॉन्टेगेन. आप मॉन्टेगेन नहीं कहेंगे, मॉन्टेन. जी साइलेंट. ये नॉर्वे से थे.
तो he was known as father of essay. Father Francis Bacon was known as father of English essays. Is that clear? और भी बहुत सारे इसमें इम्पॉर्टेंट फिगर्स देखने को मिले, जैसे मिचिलेंगो, विंसी, लियार्डो द विंसी जो थी, चॉसर, डांटे, पेट्रार्क, शेक्सपियर, थॉमस एंड मेनी मोर. But we will focus only one which are more important as per the exam level. Is that clear? I hope ये वीडियो आपको पसंद आई. अगर आपको ये अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, then please do make your comments necessarily, and don't try to forget to like, share and subscribe this channel. जो अभी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड जिन्होंने अभी तक नहीं किया then please subscribe it, because I will bring more interesting videos for your upcoming exams related to your English literature. And thanks for watching the video. Till then, bye, take care.